दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो कि आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि चाय और कॉफी इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बेहतर है और कौन सी नहीं। इस टॉपिक पर आज हम साइंस और आयुर्वेद दोनों की नजरिए से डिटेल से समझेंगे ताकि आप अपने लिए एक बेहतर विकल्प को चुन सकें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एमडी सय्युम है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और पिछले 2 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को एक फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए मोटिवेट और गाइड कर रहा हूं। दोस्तों, चाय और कॉफी ये दोनों ही चीजें हमारे लिए सिर्फ ड्रिंक नहीं है दोस्तों, बल्कि एक इमोशंस है। क्योंकि सुबह की चाय के बिना दिन की शुरुआत हमें अधूरी सी लगती है। हर एक खुशी और गम के मौके के ऊपर चाय पीना हमारी आदत बन चुकी है और बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दों के समाधान निकालने के लिए भी चाय पर ही चर्चा की जाती है। बट क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इन ड्रिंक्स का हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाय और कॉफी में से किसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान भी हैं, साइंस और आयुर्वेद इनके बारे में क्या कहते हैं, आपके लिए चाय और कॉफी में से कौन सी ड्रिंक बेटर रहेंगी, और लास्टली हम इनकी कुछ अल्टरनेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, चाय और कॉफी इन दोनों ही एक दूसरे के मौसेरे भाई बहन होते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ एक मेजर डिफरेंसेस है जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग भी करते हैं। चाय और कॉफी दोनों में ही 2 चीजें कॉमन होती है, कैफीन और टैनिन्स। बस एक फर्क सिर्फ इतना सा है कि चाय में टैनिन्स ज्यादा होती है और कॉफी में कैफीन ज्यादा होता है। टैनिन्स की ज्यादती की वजह से चाय पेट के अंदर कब्ज को पैदा करती है, आंतों के अंदर खुश्की लाती है और आयरन जैसी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। वहीं कैफीन, जो कि कॉफी के अंदर ज्यादा पाया जाता है, यह नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो कि कभी कभी तो आपके लिए जरूरी हो सकता है जब आपको मान लीजिए लेट नाइट तक पढ़ना है, कोई लेट नाइट में काम करना है या फिर अलर्ट रहना है। लेकिन इसकी ज्यादती से एंग्जाइटी और बेचैनी भी हो सकती है और हार्ट रेट भी इससे बढ़ सकता है। अच्छा, चाय और कॉफी में दूसरा डिफरेंस है इनकी एंटीऑक्सीडेंट्स की टाइप के अंदर। वैसे चाय और कॉफी दोनों ही के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं थोड़े से अलग अलग होते हैं। चाय में अलग होते हैं, कॉफी में अलग होते हैं। कॉफी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो पॉलीफेनोल्स कहलाते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और आपको हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी क्रोनिक बीमारियों से बचा सकते हैं। वहीं चाय के अंदर कैटेचिन्स होते हैं जो कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कैंसर प्रिवेंशन और वेट लॉस में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो चाय और कॉफी के बीच में एक मेजर डिफरेंस ये है कि कॉफी आपको एक क्विक और इंटेंस बूस्ट देती है, आपको ज्यादा अलर्ट रखती है, नींद को बिल्कुल भगा देती है, जबकि चाय आपको स्लो और काम एनर्जी प्रोवाइड करती है। आपको साफ फोकस अगर चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी से आपको एनर्जी चाहिए, तो आपके लिए कॉफी बेहतर है। लेकिन अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, अलर्ट रहना है लेकिन रिलैक्स भी रहना है, तो ऐसे में चाय आपकी बेटर चॉइस है। दोस्तों, चाय और कॉफी दोनों को ही अक्सर विलेन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन क्या ये वाकई में इतने बड़े विलेन हैं? क्या वाकई में इनको पीना आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा है? इनको बिल्कुल पीना ही नहीं चाहिए। आइए समझते हैं कि असल में हकीकत क्या है। देखिए, चाय और कॉफी जिस वजह से अवॉइड करने को बोला जाता है वो इसीलिए कि इनकी अक्सर लत लग जाती है दोस्तों। बट हाँ, जिस तरह से किसी भी दूसरी चीज की ज्यादती बुरी होती है, ठीक उसी तरह से चाय या कॉफी की ज्यादती भी आपके लिए बुरी हो सकती है। दरअसल चाय और कॉफी दोनों ही को ज्यादा पीने से आपके अंदर एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस और नींद की प्रॉब्लम्स हो सकती है दोस्तों, और इनकी आदत भी आपको सही मायने में लग सकती है। जब आप ज्यादा चाय और कॉफी पीने लगते हैं तो आपके दिमाग को इस कैफीन की लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, जिससे कि एक हाई उसको मिलता है। और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो कि ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, इसकी आदत होती है जिन लोगों को, उन्हें अगर ये ना मिले तो उनको सर दर्द होने लगता है और दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे कि चिड़चिड़ापन वगैरह होने लग जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों को चाय और कॉफी की लत लगी हुई होती है। चाय और कॉफी ज्यादा पीने से एक और कॉमन प्रॉब्लम जो कि आप लोगों को हो सकती है वो है एसिडिटी की प्रॉब्लम। दोस्तों, ये प्रॉब्लम इनके अंदर मौजूद टैनिन्स की वजह से होती है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करता है। अब क्योंकि चाय के अंदर ये ज्यादा होते हैं तो इसीलिए एसिडिटी की प्रॉब्लम कॉफी के बदले चाय से ज्यादा होती है।
आपने शायद कभी महसूस किया होगा कि जब आप खाली पेट चाय पी लेते हैं तो इससे बाद में पेट के अंदर जलन और हैवीनेस फील होती है। लेट्स बिकॉज टैनिन्स बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है। एसिडिटी के अलावा ज्यादा चाय कॉफी पीने से कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में कम हो सकता है, जिससे कि बोन्स भी हमें कमजोर हो जाती है और खून की भी कमी हो सकती है दोस्तों। लेकिन ये बात भी ध्यान में आपको जरूर रखनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स तब होती है जब हम इन्हें एक्सेस में कंज्यूम करते हैं। जितने भी डाउनसाइड मैंने आपको बताए हैं उनका असर तभी होता है जब हम चाय या कॉफी को दिन में कई बार पीने लग जाते हैं, या फिर उनकी आदत पड़ जाती है, या फिर गलत टाइम पे इनको हम लेते हैं। अगर हम लिमिट में चाय या कॉफी को लेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आमतौर पर नहीं होती है। इसलिए ये कहना कि चाय और कॉफी बिल्कुल ही विलन है, बिल्कुल ही जहर है और आपको पीने ही नहीं चाहिए, यह किसी हद तक ज्यादती होगी। चाय और कॉफी को अगर आप लिमिट में लेते हैं तो ये नुकसानदेह नहीं है बल्कि फायदेमंद है, और इसीलिए इसको लिमिट में लिया जा सकता है दोस्तों चाय और कॉफी के बारे में अगर हम आयुर्वेद के नजरिए से बात करें तो इन दोनों ड्रिंक्स का बॉडी के ऊपर, हमारे दोषों के ऊपर अलग अलग असर होता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। हर एक दोष का अपना अपना रोल है और इनका बैलेंस हेल्थ के लिए जरूरी होता है। अगर कॉफी की बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से कॉफी वात दोष को और पित्त दोष को इंक्रीज करती है। इसका रीजन ये बताया जाता है कि कॉफी में जो कैफीन होता है वो बॉडी को ओवर स्टिमुलेट कर देता है। ये वात दोष के लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, बुरा होता है, क्योंकि वात प्रकृति वाले लोग वैसे भी थोड़े से ज्यादा एंजियस और रेस्टलेस रहते हैं, बेचैन रहते हैं, और कॉफी इस स्टेट को और ज्यादा खराब कर सकती है और इसीलिए उनके लिए इसे मना किया जाता है। इसी तरह से पित्त दोष के जो लोग होते हैं उनके लिए भी कॉफी को संभल कर पीना चाहिए, क्योंकि कॉफी का हीटिंग नेचर होता है, जिससे कि बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, जिससे एसिडिटी और इरिटेशंस और डाइजेस्टिव इश्यूज बढ़ सकते हैं। अगर बात करें चाय की तो चाय को आयुर्वेद में कॉफी से थोड़ा सा माइल्ड माना जाता है और ये कफ दोष को बैलेंस करने वाली बताई जाती है। लेकिन हाँ, पित्त दोष के लोगों को चाय को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हीट जनरेटिंग क्वालिटीज होती है, इससे कि पित्त दोष का इम्बैलेंस और ज्यादा बढ़ सकता है। तो आखिर चाय और कॉफी के बारे में दोस्तों आयुर्वेद कहता क्या है, सजेस्ट क्या करता है? दोस्तों आयुर्वेद सजेस्ट करता है कि नॉर्मल चाय और कॉफी की जगह आपको हर्बल टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जैसे कि तुलसी टी, जिंजर टी और सिनामन टी, जो कि आपकी दोषों को बैलेंस में रखने में हेल्प करती है। और अगर आप कॉफी या फिर रेगुलर चाय को ही लेना चाहते हैं तो उसमें कुछ कूलिंग इंग्रेडिएंट्स आपको डाल देने चाहिए, जैसे कि छोटी इलायची या फिर सौंफ। अगर आप इसमें डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि इनकी जो हीटिंग प्रॉपर्टीज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी और चाय और कॉफी का उतना नुकसान आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं उन हेल्दी और नेचुरल अल्टरनेटिव्स की जो कि आप चाय और कॉफी के जगह पे पी सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चाय या कॉफी के कैफीन के साइड इफेक्ट से बचना है, या अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं, तो कुछ सिंपल और नेचुरल ऑप्शंस है जो कि इक्वली रिफ्रेशिंग है और आपकी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है। सबसे पहला और इजी ऑप्शन है हर्बल टी को पीना। हर्बल टी में आप चाहे तो चूज कर सकते हैं तुलसी टी, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करती है। तुलसी टी को बनाने के लिए आप 1 कप पानी ले लीजिए, उसे बॉईल कीजिए और उसमें कुछ सूखी हुई पत्तियां तुलसी की डाल दीजिए और इसको अच्छे से बॉईल करके छान करके निकाल दीजिए। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा शहद मिला के या फिर नींबू डाल के इसको आप पी सकते हैं। आप चाहे तो तुलसी टी के अंदर थोड़ा सा अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं और दूसरे मसाले भी डाल दीजिए, तो और ये ज्यादा फ्लेवर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है जिंजर टी पीना। जिंजर टी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। इसके लिए आप उबलते हुए पानी में थोड़ा सा अदरक कुचल कर डाल दीजिए और इसमें एक छोटी इलायची भी डाल दीजिए, फिर छान कर इसको निकाल लीजिए, शहद मिलाइए और इसको पी लीजिए। इसी तरह से चैमोमाइल टी भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जो कि रात में पीने से आपको नींद अच्छी आती है, एंजाइटी कम होती है और पेट भी आपका अच्छा रहता है। अगर आपको कुछ और ज्यादा फ्लेवर्ड चाहिए या आप थोड़ा सा और ट्रेडिशनल चीज चाहते हैं तो आप चाहे तो हल्दी वाला दूध भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि हेल्दी ऑप्शन है, बॉडी को बहुत सारे फायदे देता है और चाय और कॉफी से कहीं ज्यादा हेल्दी है। फाइनली चाय और कॉफी के बारे में इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन करने के बाद अब आखिरी सवाल आता है और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आपको चाय या कॉफी में से कौन सी ड्रिंक पीनी चाहिए और क्यों।
तो अगर आपको एक क्विक एनर्जी बूस्ट चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट अलर्टनेस और फोकस दे, तो कॉफ़ी आपके लिए बेटर चॉइस है। लेकिन अगर आपको अलर्ट तो रहना है लेकिन दिमाग को शांत भी रखना है, फोकस को बढ़ाना है, तो आपके लिए ये चाय जो है ये परफेक्ट चॉइस है। इनफैक्ट चाय में दोस्तों एल थियानी नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपको रिलैक्स रखता है और साथ ही साथ आपकी ब्रेन को अलर्ट भी रखता है। इसकी वजह से आपको एंग्जाइटी नहीं होती है, बेचैनी नहीं होती है, थोड़ा हल्का ये रहता है। हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो चाय और कॉफ़ी दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को क्रॉनिक डिजीजेस से बचाने में आपकी हेल्प करती है। रिसर्च कहती है कि ब्लैक टी या फिर ब्लैक कॉफी रेगुलर लेने से आप हार्ट हेल्थ, वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि इसका कंजम्पशन आपको हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही करना है। 1 से 2 कप से ज़्यादा आपको दिन भर में चाय या कॉफ़ी नहीं पीना है, क्योंकि इसको अगर आप ज़्यादा लेंगे तो होगा क्या कि इसके फ़ायदों के ऊपर इसके नुकसान जो है वो ओवर पावर कर जाएंगी और साथ ही इसकी लत भी आपको लग सकती है दोस्तों। तो ये है दोस्तों चाय और कॉफ़ी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी है, ताकि आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो सके और आप अपने लिए एक सही चीज़ का चुनाव कर सके और सही तरीके से इनको इस्तेमाल कर सके दोस्तों। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर मन में कोई शंका है, सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके स्वस्थ हमेशा।